हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को यूट्यूब फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 सॉल्यूशंस अभी तक हम देख चुके हैं। अभी 5वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया था। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज तक के जब भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे तो हमेशा डिस्टेंस हमको साइड से इक्वल दे रखी होती थी। आज हमको जो डिस्टेंस दे रखी है वो ट्राइंगल के वर्टेक्स से दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ। फटाफट से आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों टिल 28 फेब 12 या 24 मंथ के लिए फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिएगा बाय यूजिंग द कोड ASSIRLIV। क्यों 28 फेब? क्योंकि आपको उसके बाद मिलने वाला जो डिस्काउंट है दैट विल बी 5% इंस्टेंट ऑफ 10%। ठीक है बच्चों, प्लस सब्सक्राइब करने के क्या क्या बेनिफिट है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ऑलरेडी कुछ करंट बैचेज यहाँ पे ऑनगोइंग है, उनमें आप जाके इनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपनी तैयारी आप अच्छे लेवल पे ले जा सको। ठीक है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए आज के डाउट फैसिलिटी लेके आए, जिसके अंदर आप अपने कोई भी डाउट है वो 24/7 आवर्स पूछ सकते हो। करना क्या होगा? सबसे पहले क्लिक करना होगा, अपलोड द पिक्चर, क्रॉप द डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा पिक्चर अपलोड करते समय मल्टीपल डाउट्स एक सिंगल इमेज के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, हैंड रिटन डाउट्स आप लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आप इसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब बारी है ज्योमेट्री चैलेंज, जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, जिसके अंदर एक पॉइंट P है इनसाइड ए ट्राइंगल सच दैट इसकी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है 3, 4 एंड 5 यूनिट, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3/4 मल्टीप्लाई विथ 25 + 9। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये 3 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, लेट सपोज ये तीनों डिस्टेंस जो है आपको ABC दे रखी है। ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो होगा √3/4। ठीक है, A² + B² + C² + 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। मैंने यहां पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c लिखा है, मतलब इन 3, 4, 5 से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आपको यहां पर लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा? हाफ √3/4, 3² + 4² + 5² 50 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स एरिया ऑफ, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है, तो हाफ इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √3/4 इंटू 25 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिंपल 9 बचेगा। तो इस चीज का मतलब आप समझिएगा कि ट्राइंगल विद द साइड्स ऑफ 3, 4 एंड 5। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होते तो हम हीरोन फॉर्मूला से ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी मैं आप लोगों को इसके प्रूफ की नॉलेज देता हूं, मतलब प्रूफ कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज देयर इज ए ट्राइंगल ABC। ध्यान से समझना बच्चों, मैं सिमेट्री यहां पे यूज करूंगा, बार बार एक ही चीज को अपन प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखना इस चीज को। ठीक है बच्चों, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज P। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या कर रहा हूं, अच्छा एक काम करते हैं, इस एरिया को x मान लेते हैं, इस एरिया को y मान लेता हूं, इस एरिया को z मान लेता हूं, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x + y + z। मुझे x + y + z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्राइंगल आपको PBC दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, इसको मैं उठा के ऐसे कुछ लगाया कि सच दैट BC और AC तो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, और पॉइंट P जो है वो यहां पे आ जाए, पॉइंट P जो है वो यहां पे आ जाए। ठीक है, A और B एक दूसरे पे कोइंसाइड
कर जाएंगे। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट्स वाई बीसी और एबी तो एसी इक्वल होंगे, तो वो कौन साइड कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेंथ ए दे रखी है, ये लेंथ बी दे रखी है, ये लेंथ सी दे रखी है, पीसी का लेंथ अगर सी है तो ये भी सी होगा, और पीबी का लेंथ अगर बी है तो ये भी बी होगा। यस और नॉट, यस और नॉट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पी ए है, एक्चुअली ये पॉइंट पी उधर लेके गए हो ना, तो ये डिस्टेंस पी बी होगी। आई बात समझ में। अब अगर मैं इस पी को पी डैश से मिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। अगर बच्चों ये एंगल थीटा डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा, पीसी एंड बीसी के बीच का एंगल है। और अगर मैं इस एंगल को थीटा 1 मान लेता हूं, तो मुझे एक चीज पता है कि थीटा प्लस थीटा 1 का वैल्यू 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अच्छा, इस पी पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज अगर कर रहा हो तो मैं इस पी पॉइंट को पी डबल डैश लिख देता हूं। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि पी पी डबल डैश सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यस और नॉट? फटाफट से आप एक बार देख लो, ध्यान से एक बार गौर से आप एक बार देख लो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, तो ये भी तो सी हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देख लो, ठीक है ना? अब एक चीज मुझे बताना, यहां पे आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है बी पी एंड पी डबल डैश, बी पी एंड पी डबल डैश, आप लोगों को जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, क्या इस ट्राइंगल की साइड्स ए बी एंड सी है? क्या मैं इस ट्राइंगल को बोल सकता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया विद साइड्स ए बी सी, जो मैंने यहां पे यूज किया था वही तो बना दिया मैंने, वही चीज तो मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा एक चीज अब और समझना, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया एक्स था। ये ट्राइंगल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों पीबीसी, क्या इसका एरिया जेड था क्या, पूरे का एरिया? ध्यान से देखो, क्योंकि यही चीज तो मैंने उधर ले जाके शिफ्ट किया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस जेड का वैल्यू, x इस ट्राइंगल का एरिया, z इस ट्राइंगल का एरिया, भूल जाओ। अब आप पी डबल डैश के अबाउट बात करो, क्या इस ट्राइंगल का एरिया √3/4 सी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात जो पता लगानी थी इस रिजल्ट की, वो ये थी बच्चों। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, जब मैं इस जेड को उधर लेके गया तो ऐसा बनकर आया। आई बात समझ में? ठीक है, किस साइड को मूव किया था मैंने? सी को मूव किया था। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, समझना इस बात को, अगर ये एबीसी एक ट्राइंगल है, P and A, P is this point and the area are x y z, x y and z। मैंने इस z को उधर मूव किया था, अगर मैं चाहूं तो ये x को इधर भी मूव कर सकता हूं, ये एरिया x इधर ले आऊं, z उधर लेके गया हूं मैं, y को इधर लेके आ जाता हूं मैं। ठीक है, तो इस तीनों तरफ मैं ये चीजें मूव कर सकता हूं। ये z मैंने इधर मूव किया था। ठीक है, यहां से मेरा x प्लस जेड निकला था, यहां से मेरा x प्लस जेड निकलेगा, यहां से मेरा x प्लस वाई निकलेगा। सेम चीज होगी बार बार, सेम चीज होगी बार बार। एक बार आपका एरिया सी स्क्वायर आएगा, एक बार आपका एरिया बी स्क्वायर आएगा, एक बार आपका एरिया ए स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, और ये पार्ट बार बार आपका ऐड होगा, 3 बार ऐड होगा। तो तीनों चीजों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो चीज आपकी 3 बार हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल is xyz which is equals to 1/2 √3/4। जो मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला बच्चों यही था। ठीक है,
तो आई थिंक अब हम अगर वर्टेक्स से साइड दे रखी हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। साइड से अगर डिस्टेंस दे रखी होती है तो 3 ट्राइंगल बनाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये फॉर्मूला। अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में तो हम विद इन ए मिनट इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में कर लेंगे। अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा सोल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा। इस ट्राइंगल का एरिया था √3/4 25 + 9। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है बच्चों, बाय बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.